अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एर्गोनॉमिक्स। बेसिकली एर्गोनॉमिक्स क्या है? ये एक रिलेशनशिप की स्टडी है कि वर्कर जो है वो काम क्या कर रहा है, किस टूल एंड इक्विपमेंट के साथ काम कर रहा है और किस वर्किंग इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहा है। इस चीज़ की जो स्टडी है, इसका रिलेशनशिप है वर्कर, वर्किंग इन्वायरमेंट, वर्किंग इक्विपमेंट एंड टाइप ऑफ जॉब, इसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। अब मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर क्यों होता है? अगर हम किसी की पर्सनल इंडिविजुअल नीड को मैच नहीं करेंगे जॉब रोटेशन के लिए, जॉब पेस के लिए, तो उसके अफेक्ट में क्या हो सकता है कि मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है। कैसे मैनेज करना है? हमने एर्गोनॉमिक के 3 फैक्टर्स को कंसिडर करना है। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? द टूल एंड इक्विपमेंट और मशीनरी जो वर्कर ने अपने उस पार्टिकुलर काम के लिए यूज़ करनी है। सेकंड फैक्टर हमारे पास आएगा वर्किंग इन्वायरमेंट। हमारे पास लाइट कितनी है, हमारे पास ह्यूमिडिटी कितनी है, हमारे पास विंड स्पीड कितनी है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर को हमने कंसिडर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। हमारे पास शिफ्ट रोटेशन हो रही है, हमारे पास फ्रीक्वेंट ब्रेक मिल रही है, हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, ये सब फैक्टर्स को हमने लाजमी कंसिडर करना है। जब हम ये फैक्टर कंसिडर करेंगे, हम इन फैक्टर के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे, तो एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल, एर्गोनॉमिक अप्रोच को यूज़ करते हुए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को हम लोग कम कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल नीड कैपेसिटी को मॉनिटर करके उसको हम इम्प्लीमेंट करके तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब वर्क प्लेस किसी वर्कर के लिए, जब वर्किंग एनवायरनमेंट, उसकी मशीन, इक्विपमेंट, टूल उसके लिए फेवरेबल होंगे, इजी टू यूज़ होंगे, तो उसे किसी किस्म के प्रॉब्लम नहीं हो सकते। तो उसके लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या है? हमने रिस्क असेसमेंट करनी है। रिस्क असेसमेंट पे अगेन हमने वर्कर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो वर्कर की एंगेजमेंट है, जो वर्कर का रिलेशनशिप है विद एनवायरनमेंट, विद टूल एंड विद द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, उनको कंसिडर करते हुए रिस्क हज़ार्ड आइडेंटिफाई करने हैं। जब हम उन पे कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे, उनको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर होने के चांस नहीं होंगे। हाँ, अगर हम इन फैक्टर्स को मैनेज नहीं कर सकते तो एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे। हम उस वर्कर को उस जॉब पे अलाउ नहीं करेंगे ताकि उसका जो फिजिकल हेल्थ को रिस्क पे ना डाला जाए, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को मैनेज किया जा सके। तो एर्गोनॉमिक क्या हो गया? द रिलेशनशिप ऑफ पर्सन विद जॉब, विद देयर जॉब इक्विपमेंट्स एंड इन वर्किंग इन्वायरमेंट। तो इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना हमारे पास मैनेजिंग द इंडिविजुअल नीड टू परफॉर्म द जॉब आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लिंक अपने तमाम दोस्तों के शेयर करिएगा जिनके लिए नबोच IGC की उर्दू या हिंदी की वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।